नमस्कार दोस्तों, अगर आप फरिया का बिजनेस करना चाहते हैं तो आज हम डिस्कशन करेंगे सरिया का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों, हम खुद सरिया का बिजनेस कर रहे हैं और इसे 5-6 साल से कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम उसमें कितना प्रॉफिट कमाते हैं, उस बिजनेस को कैसे करना है, उसे थोक में कैसे करना है, रिटेल में कैसे करना है, हम अपना खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर आप खुद फरिया का बिजनेस करना चाहते हैं दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को देखिए। और दोस्तों, ये भी बताएंगे कि इस कंपटीशन के युग में, जैसे मित्रों सभी लोग जान रहे हैं, आज हर क्षेत्र में कंपटीशन है, लेकिन इस कंपटीशन के युग में अपने बिजनेस को कैसे हम ऊपर ले जाएं, उस कंपटीशन में हम अपने आप को कैसे फाइट करें, कैसे प्रॉफिट कमाएं, कैसे हमारे पास कस्टमर आएंगे और कस्टमर बंधे रहे, ये भी जरूरी होता है। कस्टमर आए और हमारे कस्टमर बंधे रहे, ये भी हम आप लोगों से उस एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं सरिये के बिजनेस में कौन कौन से कागजात लगेंगे, कैसे हम कंपनी से माल खरीदें, कितना हमें प्रॉफिट होगा और तमाम चीजें इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, सरिया का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आप अपने जहां क्षेत्र में हैं ये स्थान चॉइस करिए। आप लोकल में, गांव में करना चाहते हैं या बड़ी सिटी में करना चाहते हैं, जिस हिसाब से करना चाहते हैं वहां का थोड़ा सा लोकेशन देखना पड़ेगा। लोकेशन देखने में क्या देखना है, यही देखना है कि आपके उस एरिया में जहां से आप हैं, जिस स्टेट से आप हैं, जिस जिले से आप हैं, उस जिले या स्टेट में किस कंपनी की सरिया सबसे ज्यादा बिकती है। कंपनी कुछ होता है दोस्तों नाम से बिकती है, जैसे दोस्तों जिंदाल, टाटा, ऐसे कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जो कि दोस्तों इनका लोग लेना चाहते हैं, या इस टाइप की सरिया बिकती है, या दोस्तों कुछ लोग मतलब लोकल का मतलब ये नहीं हुआ कि लोकल माल बनाते हैं। लोकल का मतलब ये लोकली कंपनी होती है जो कि एरिया वाइज कवर करती हैं। उस कंपनी का माल ज्यादा बिक रहा है, किसका आपको माल बिक रहा है, इस हिसाब से थोड़ा सा सर्वे करना होगा। जब आप इसका सर्वे कर लीजिए तो अगर आप सिटी में बना रहे हैं तो दोस्तों देखते होंगे सिटी में कई टाइप के होते हैं। वहां पे कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ बहुत गरीब भी होते हैं। तो गरीब अमीर जैसे वहां पे तब उस हिसाब से चलता है। सरिया 6 mm, 8 mm, 10 mm के हिसाब से। अगर दोस्तों बहुत बड़े लोग हैं तो लोग मोटी सरिया का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये भी एरिया देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्टॉक आपको नहीं रखना है, इसका थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तो आप मार्केट का चुनाव करिए। मार्केट का चुनाव करने के बाद अब आपको ऐसे मार्केट में ऐसा स्थान ले लीजिए, कहीं पे लीजिए, जैसे मार्केट को कोई जरूरी नहीं आप बीचों बीच मार्केट में आपकी दुकान किसी भी एक साइड में हो सकती है, चौराहे के किसी भी रोड पे हो सकती है। तो उसके लिए आपको एक कमरा लेना होगा। कमरा, अब दोस्तों जैसे कमरा ले लीजिए, कमरे में बहुत ज्यादा मेंटेनेंस इसमें कराने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं तो कुछ शीशे वगैरह लगवा लीजिए, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं, आप अपने बैठने के लिए एक मेज चाहिए और एक कुर्सी चाहिए, बस वहां पे आपका बैठने का व्यवस्था हो गया। अब इसका जो फरिया आप मंगाएंगे इसे रखने के लिए आपको दोस्तों जिसकी लंबाई 20 फीट 25 फीट कमरे की हो और 10 फीट चौड़ा हो, इस हिसाब से एक छोटा सा आप अपना हॉल ले सकते हैं। बस यहाँ आपको इतनी जरूरत है, बाकी कुछ नहीं। अब ये आपका हो गया कमरा, आपके बैठने का स्थान हो गया। अब थोड़ा सा आपको और सर्वे करना होगा। सर्वे क्या करना है, माल आपको कहां से लेना है। माल दोस्तों दो टाइप के होते हैं। आप अपने डिस्ट्रिक्ट से आप माल उठाइए, डिस्ट्रिक्ट से। तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं और एजेंसी भी होती है। तो उस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी, ऐसा नहीं है कि कंपनियां एक ही एजेंसी देती है, अब कई एजेंसी जी होते हैं, कई डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो उसी में कई तरह के डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंसी वाले होते हैं। कोई कम प्रॉफिट में मार्जिन करता है, कोई ज्यादा प्रॉफिट में मार्जिन करता है। तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। डिस्ट्रिक्ट में जानने के बाद वहां देखिए तो किस टाइप के हैं, तो 3 लोगों के पास जाइए, देखिए किसके यहाँ कितने रुपए की कुंतल है, उनके यहाँ कितने रुपए कुंतल। तो जिसके यहाँ 100-200 रुपए कुंतल पे कम मिले, और दोनों में डिफरेंट जरूर मिलेगा। अगर 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो तीनों के यहाँ 100-100, 200 रुपए का डिफरेंट आएगा। तो जिसके यहाँ से सस्ता मिले आप उसी के यहाँ से अपना माल आप ले सकते हैं। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा तरीका हो गया दोस्तों, आप जिस कंपनी में, जिस एरिया में आपके किस कंपनी का माल चल रहा है, उसकी कंपनी की आप साइट पे चले जाइए, उनकी वेबसाइट खोलिए। तो वेबसाइट खोलेंगे तो उस कंपनी का टोल फ्री नंबर रहता है,
यानी इंक्वायरी नंबर रहता है। तो दोस्तों वहां पे आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि हम इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हम आपकी कंपनी का माल खरीदना चाहते हैं, यहाँ पे कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, क्या रेट है, तो आपको वहां से मिल जाएगा। फिर वो कंपनी वाले खुद आपके यहाँ क्या है सेल्समैन भेज देंगे, जो उनके मैनेजर होते हैं, जो उनके सेल्समैन होते हैं, आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। ये भी एक प्रक्रिया हो। तो ये हो गया माल खरीदने का प्रोसीजर। यहां से आप लीजिए, जब आपका माल चलने लगे, दुकान चलने लगे, तो दोस्तों आप अपने स्टेट से खरीद सकते हैं। अगर स्टेट पास में है, स्टेट राजधानी, अगर आपकी राजधानी जिस स्टेट से है और राजधानी पास में है तो वहां खरीदे। वहां पे बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो कम मार्जिन पे बिजनेस करते हैं। ये दो तरीका हो गया खरीदने का। अब आपने परचेज कर लिया। अगर हमें इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो ये इन्वेस्टमेंट कोई वो नहीं है कि दोस्तों ये किराने का स्टोर है या छोटी मोटी दुकान, ये बड़े स्तर पे बिजनेस है और ये बड़े स्तर पे बिजनेस पे काम होता है। और ये दोस्तों आपके पास जितना बजट है, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 6 लाख, जितना आपके पास इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इसमें दोस्तों फ्लॉप होने के चांसेस नहीं रहते, क्योंकि लोहा का रेट गिरता बहुत कम है, ऊपर ही इंक्रीज होता है, या कभी 100-200 रुपए इधर उधर अप डाउन हो जाता है। इसलिए ज्यादा इसमें मतलब बढ़ने के ही चांसेस रहते हैं, गिरने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आपका पैसा डूबने का चांस इसमें नहीं रहता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नगद माल लेते हैं, तो नगद माल लेते हैं दोस्तों, आपको 2% और प्रॉफिट मिलता है। धीरे धीरे जब वही डिस्ट्रीब्यूटर से आपका टर्न बन जाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाले आपके पास खुद माल भेज देंगे। आप 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आप उन्हें पेमेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया परचेज करने का सिस्टम। अब दोस्तों आपको बेचना है, जैसे हमने कहा पहले से कंपटीशन है, तो आपको यहाँ पे कुछ सीक्रेट बातें रखना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आप, जैसे आपको अभी कोई जान नहीं रहा कि आपके पास सरिया का बिजनेस करते हैं या वेल्डिंग मटेरियल का बिजनेस करते हैं, कोई पहचान नहीं रहा है, तो आप जो आपके आसपास छोटी मोटी मार्केट हो वहां पे आप रेट लेना है। जो आपके आसपास बड़ी मार्केट है वहां का आपको रेट लेना है, और रेट लेना है अपने डिस्ट्रिक्ट का। डिस्ट्रिक्ट में लोग फुटकर में क्या रेट बेचते हैं, चारों जगह का रेट का आप डिसाइड कर लीजिए। अब आप देखिए, ये जो 4 जगह का आपने रेट लिया है और जो रेट में आप खरीद रहे हैं, कितने का डिफरेंट आ रहा है। आपको लग रहा है कि नहीं 4-5%, 10% हमारा बच रहा है, तो दोस्तों इन लोगों से आप 100 रुपए कुंतल के पीछे कम रखिए, कुछ रेट कम रखिए। अभी आपका नया है, तो जो कम आप रख रहे हैं, इसको कैसे आप कमी को पूरा करेंगे वो भी हम बताएंगे। तो जब आप कम रखेंगे तो कस्टमर आपके पास आएंगे। ये पहले टेक्निक हो गई बेचने का। अब इसमें जो ये नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आप देखते हैं, जब घर बनता है तो बीम ढाली जाती है, तो बीम ढाली जाती है तो उसमें कुछ एंगल लगते हैं जिसे छल्ला कहते हैं। तो छल्ला एक आदमी रखिए और वो छल्ला दिन भर बनाएगा, उसकी भरपाई इसमें होगी। छल्ला के कोई वो नहीं होता कितने रेट में जाएगा, तो यहां से कर सकते हैं। दूसरा इसकी भरपाई कर सकते हैं दोस्तों, जब ये घर बनता है तो उसमें भीम डाली जाती है। भीम डालने के लिए फार्मा होता है, जो फांचा होता है जिसमें गिट्टी डाल के वो पावा खड़ा किया जाता है। तो उसे भी आप बनवा लीजिए, वो भी आप किराए पे देंगे, तो आपके यहां से भी उठेगा। उधर जो आपने कुछ मैनेज किया, इधर से इसकी भरपाई हो जाती है। और दोस्तों आपके पास कस्टमर ज्यादा आएंगे, तो जब आप कम प्रॉफिट पे, आपके पास कस्टमर ज्यादा आए, यानी कम प्रॉफिट पे आपका सेल ज्यादा होगा, तो इधर से ज्यादा फायदा होगा। अगर एक लोग से आपने ज्यादा फायदा लेने के चक्कर में, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ले रहे हैं, तो कस्टमर आपके पास नहीं आते हैं। ऊपर से दोस्तों आपकी दुकान का एक आते भैया उनके यहाँ बड़ा महंगा मिलता है, वो आपका प्रचार भी नहीं करेंगे। और यहीं पे अगर आप सस्ता बेचते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज मैन, सब लोग 10% प्रॉफिट पे बिजनेस कर रहे हैं, आप वहां पे 8% पे बिजनेस करिए। 8% पे जो आप बिजनेस करेंगे उससे ज्यादा कमाएंगे, जो कि जो आपके पास कस्टमर आएंगे वो तो अपना आएंगे, उनके रिलेटिव में कोई होगा, उनका यार दोस्त कोई होगा। यानी कि अगर 10, 20, 50 किलोमीटर दूर भी होगा तो कहेंगे भैया आइए हमारे पास, यहाँ से ले जाइए, यहाँ पे सबसे सस्ता रेट मिलता है। तो आपके पास कस्टमर आने चाहिए, ना कि आप एक ही कस्टमर से ज्यादा ले लीजिए। ये हो गया तकनीक बेचने का, ये होता है। अब दोस्तों आपके पास कस्टमर कैसे आए, ये आपको देखना। अब आपकी दुकानों की हो गई, आपने माल परचेज करना जान गए, आपको बेचना कैसे, प्रॉफिट कितना लेना है, कितने प्रॉफिट पे बिजनेस करना ये भी आप जान गए। अब आपके पास इस कंपटीशन के समय में कस्टमर कैसे आप बना के रखे, कस्टमर कैसे आए वो जानना। तो दोस्तों जब आप दुकान की ओपनिंग करना, ओपनिंग के दिन आपके एरिया में जितने मिस्त्री हैं,
जिसे हम राजगीर कहते हैं। मिस्त्री जितने हैं उन्हें आप इनवाइट करेंगे। आपके एरिया में जितने ठेकेदार हैं जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं उन्हें इनवाइट आपको करना है। आपके एरिया में जितने सम्मानित लोग हैं, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, और दोस्तों जो आपके एरिया के प्रधान होते हैं, जिला पंचायत सदस्य होते हैं, ऐसे जो सम्मानित लोग हैं, जो समाज में उठते बैठते हैं, जिनका मान सम्मान है, इन्हें आप जरूर इनवाइट करिए। इन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, पता करके इन्हें आप इनवाइट करिए और मान सम्मान के साथ इनवाइट करिए। आपको 1000, 2000, 4000 भले खर्चा हो जाए, कुछ नहीं करना, लड्डू खिला देना, एक चाय पिलाने देना, बस इतना ही काफी है। तो इन लोगों को आप इनवाइट करेंगे। इनवाइट करने में लोग ये होते हैं, भैया चलिए उनकी दुकान का आज ओपनिंग है तो कुछ खरीद लेते हैं, नहीं खरीदेंगे तो आपका होगा। तो अब यहाँ पे आप एक विजिटिंग कार्ड छपवाएंगे। विजिटिंग कार्ड छपवाने के बाद सबको एक एक विजिटिंग कार्ड देंगे। एक तो आपका यहाँ पे दुकान का प्रचार हो गया। अब इसको आपको बराबर, अब यहाँ पे आप उनका मान सम्मान करेंगे। जैसे मतलब जब वो दुकान पे आए, उनसे मिलिए, और क्या है हाल चाल है प्रधान जी, उनसे इस ढंग से बात करिए। डॉक्टर हैं और सब कैसे हाल चाल है, मतलब पूछिए, जैसे आपका चेहरा उनके आंखों में बस जाए, जैसे आप भी उन्हें जान लीजिए। उसके बाद उधर से जब गुजरिए, मान लीजिए उनके गांव से गुजर रहे हो, प्रधान है तो प्रधान के घर चले जाइए। अरे प्रधान जी मैं तो ऐसे जा रहा था, सोचा मैं आपसे मिल लेता हूं। डॉक्टर साहब हैं तो उनसे मिल लीजिए, किसी पेशेंट को दिखाने के बहाने मिल लीजिए, या कैसे भी उनसे मिलते रहिए कि मैं इधर से जा रहा था, सोचा कि कुछ आपसे सलाह ले ले, ऐसे हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम थी, ये हो गया। और अगर दोस्तों जो वहां के एरिया के मास्टर साहब हैं, मास्टर साहब के घर चले जाइए। अरे मास्टर साहब भला के यहाँ आए थे मिलने के लिए, हमने सोचा आपसे भी मिले। तो आना जाना जब वैसे लगा रहता तो एक सम्मान हो जाता। अब इनका हो गया, ये तो सम्मानित लोगों के साथ। अब जो आप मिस्त्री हैं, इन मिस्त्री का कॉन्टेक्ट नंबर आप ले लीजिए। इन मिस्त्री को अपने यहाँ आप उन्हें बुलाइए रोज शाम को, या मिस्त्री आप इधर कहीं कभी काम करिए तो आप हमारे थोड़ा सा दुकान पे आइए, हालचाल हो जाएगी, एक चाय पीते हुए जाइए। अगर वो चाय पीने के प्रेमी, चाय पिला दीजिए। पान गुटखा जो भी खा रहा है उसे आप खिला के, मतलब आप उसने के साथ संबंध बनाना है। और दूसरा संबंध कैसे बनाना है, जब उन मिस्त्री के घर कभी शादी हो, चाहे बेटी की शादी हो चाहे बेटे की शादी हो, तो दोस्तों उस शादी में उपहार के तौर पे कह देना, भैया ये हमारा कन्यादान के लिए है, अब कुछ गिफ्ट दे देना, जैसे साड़ी वगैरह जो कुछ भी हो अपने हिसाब से। ये जो आप देंगे ना, इससे घनिष्ठता बनती है। वही तो है आपके एरिया का, आपकी दुकान का प्रचार करने। मिस्त्री जो कहता है दोस्तों, वो जो घर और बनवाते हैं उनकी बात मानते हैं। ये हो गया, उनको दीजिए। और दोस्तों जैसे नया साल है या दीपावली है, उन्हें अपनी दुकान पे बुलाइए, एक छोटा सा गिफ्ट पैक दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, कुछ ड्राई फ्रूट दे दीजिए ना। अगर मिस्त्री बहुत गरीब हैं तो उन्हें एक सेट कपड़ा आप दे सकते हैं। ये तो 200-400 रुपए आप खर्च करेंगे, इससे ज्यादा कमाई हो जाएगी, वो आपका खुद प्रचार करेंगे। इस ढंग से जो ठेकेदार हैं और जो मिस्त्री हैं, इनसे संबंध बनाइए, हमेशा संबंध बना रहेगा। और दोस्तों लास्ट सीक्रेट जो है, कभी भी उधार करने का प्रयास मत करना। अगर आप उधार करेंगे अपने कस्टमर खो देंगे, क्योंकि जो आपके यहां उधार ले लेगा वो फिर दोबारा नहीं आएगा, आपके पैसे भी डालता। हाँ, आप किसी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हाँ आपका पैसा नहीं फंसेगा तो आप उन्हें उधार दे सकते हैं। आप उनसे ये कहिए, भैया मैं दुकान पे थोड़ा सा लोन लिया हूं, मैं उधार आपको नहीं 2 रुपए कम या 100 रुपए कम दे सकता हूं, कम आप हमसे ले जाइए, कम कर दीजिए, लेकिन आप हमसे नगद ले जाइए, क्योंकि मैं माल जो मंगाता हूं नगद मंगाता हूं। ये हो गया बेचने का। अब दोस्तों जब आपकी दुकान पुरानी हो जाएगी तभी जा लीजिए, नए पे नहीं। जैसे जैसे आपकी दुकान 1 साल 2 साल पुरानी हो जाएगी तो सभी कंपनी के जो एजेंट होते हैं वो मार्केट में टहलते रहते हैं, आपकी दुकान पे खुद आएंगे और आपको अच्छे रेट पे माल भी देंगे। उसके बाद डायरेक्ट कंपनी से माल देंगे और आपको साइड भी मिलेगी 21 दिन में। शुरुआती दौर में आपको पूंजी लगाने की जरूरत है, इसके बाद वो अपने आप माल देते हैं। जब दुकान आपकी चलती रहती है, उन्हें माल फिल करना है, वो जान रहे आज कंपटीशन का समय है, हम नहीं तो कोई और कंपनी वाला माल दे देगा। धीरे धीरे आपका तो वहां पे तब आपके पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन शुरुआती तौर में आपके पैसे लगाने हैं, लास्ट में धीरे धीरे आपको माल मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने सरिया के बिजनेस में काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपके पास बजट है, उसमें आप जो है
सीमेंट भी रख सकते हैं, सीमेंट का भी प्रॉफिट ले सकते हैं और धीरे धीरे सीमेंट के बाद उसमें बढ़ा लीजिए। जो दोस्तों घर बनाने में बिल्डिंग मटेरियल का यूज होता है, जैसे ये सारे बिल्डिंग मटेरियल उसमें ऐड करते जाइए, धीरे धीरे कुछ और चीजें उसमें बढ़ा लीजिए, तो दोस्तों इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। इसमें जो भी बातें न समझ में आई हो और अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो हम अपना 5 साल का खुद का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे, ये हमारी गारंटी है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।